आपको सब पसंद नहीं करेंगे। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लेंगे, जिंदगी आसान लगने लगेगी। इसलिए समय बर्बाद करने से बेहतर है खुद को समय दीजिए, जिससे आप बेहतर बन सकें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे हो, स्वस्थ रहो। इसके साथ शुरुआत करते हैं हम आज के अपने स्टडी रूटीन की, कि आज मेरा क्या स्टडी रूटीन रहा, क्या क्या मैंने स्टडी की। आज 3 बजे से हिस्ट्री का रिवीजन किया। हिस्ट्री का एक बार पढ़ा हुआ भी है, 1-2 बार और रिवीजन कर रहा है। लेकिन हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत कुछ हमें सिखाती है। ये हमें हिस्ट्री पढ़कर हमें पता चलता है कि हमारे पहले के लोग किस तरह से थे, किस तरह से वो अपने देश के लिए, अपनी कई बातों के लिए बलिदान दिया करते थे, बलिदान दे देते थे। अपनी बात की वैल्यू के लिए वो कुछ भी कर गुजरते थे। कैसे कितने दृढ़ निश्चय वाले लोग हुआ करते थे। बड़ी बड़ी जो कहानी है, जैसे बहुत ज़्यादा फेमस है महारानी लक्ष्मीबाई, पन्नाधाय, ये कहानियाँ तो हमने बचपन में भी पढ़ रखी हैं, क्योंकि ये हमें तो बहुत बचपन से ही पढ़ाई जाती हैं, हमारे स्कूल में होती हैं। लेकिन बाकी जो इनकी डिटेल्स होती है, अंदर बहुत सारी जो होती है, वो चीज़ें मैं सिर्फ अब पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ रखी है। तो मुझे जो मेन फेमस कहानी है, सिर्फ वही जो हम लोगों को हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाई जाती हैं, हाई स्कूल तक मैंने पढ़ा है, तो हाई स्कूल तक जो पढ़ाई जाती हैं वो कहानियाँ तो मैंने पहले से पढ़ रखी हैं। जैसे महाराणा प्रताप, उनके घोड़े का नाम चेतक था। लेकिन महाराणा प्रताप की पूरी कहानी वो तो हम जब पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ही हमें उसमें पढ़ने को मिलती है कि महाराणा प्रताप का कैसा जीवन था, कैसे रहे वो, कैसे अपने युद्ध लड़ते रहे, कैसे वो देश के लिए लड़ते लड़ते कैसे उनने किसी के आगे झुकना पसंद नहीं किया, कभी अपने सिद्धांतों से हटे नहीं। वो चीज़ें पढ़कर एक बहुत अलग सी फीलिंग आती है कि हाँ, पहले कैसे लोग हुआ करते थे, कि जो अपने उस पे रहते थे, कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने सिद्धांत से आगे हटते ही नहीं थे। सिद्धांत से उन्हें कोई नहीं हटा सकता था। पॉलिटी का रिवीजन किया। पॉलिटी तो मेरी ज़्यादातर पढ़ी हुई है, क्योंकि मैंने लक्ष्मीकांत को 2 से 3 बार पढ़ चुकी हूँ। पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ चुकी हूँ कई बार, क्योंकि मैंने पहले भी स्टडी की थी, लेकिन मैं एग्ज़ाम वगैरह नहीं दे पाई। मैं स्टडी इससे पहले भी 2 बार कर चुकी हूँ। तो लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये चीज़ें मेरी पहले से पढ़ रखी हैं। लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, NCERT मोस्टली मेरी सब ज़्यादातर पढ़ी हुई हैं। तो वो चीज़ रिवीजन किया था मैंने उसका। लेकिन वो चीज़ें हैं कि वो चीज़ें भी अच्छी हैं पढ़ने में, लेकिन वो ये रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी बार कर लो इन चीज़ों का, तो इतने फैक्ट्स हैं कि वो कितनी बार भी रिवीजन कर लो। पॉलिटी तो ऐसी है, जितनी बार भी रिवीजन कर लो तो कम है। मैं 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी उसका रिवीजन मैं बीच बीच में हमेशा ही करती रहती हूँ। उसको कभी भी ऐसे नहीं रखती हूँ, क्योंकि लक्ष्मीकांत जो पुराने लोगों की जो टॉपर्स वगैरह हैं, उनकी वीडियोज़ वगैरह देख लो तो बहुत बार पढ़ी होती हैं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ी होती हैं। तो बस एक पॉलिटी और स्पेक्ट्रम है और इकोनॉमिक्स है। ये 2-3 किताबें मैं 2 या 3 बार पढ़ चुकी हूँ। इकोनॉमिक्स को शायद 2 बार पढ़ा है। पॉलिटी तो मैंने 3 बार, लक्ष्मीकांत को 3 बार पढ़ चुकी हूँ। स्पेक्ट्रम भी 2 बार पढ़ चुकी हूँ। ये कई किताबें हैं जो मैं कई बार पढ़ चुकी हूँ पहले से, तो वो तो सिर्फ रिविज़न ही करना होता है। बाद मैंने पॉलिटी का रिविज़न स्टार्ट किया। पॉलिटी की जो मेन बुक होती है, मैंने वो कोई बुक नहीं पढ़ रखी है पहले से। और क्या कहते हैं, सिर्फ ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ NCERTs पढ़ रखी हैं। जो मेरे पास 6 से लेके 8 तक के NCERTs हैं, वो मैंने अच्छे से पढ़ रखी हैं पहले से। लेकिन बाकी कोई मेन बुक्स नहीं पढ़ रखी है, तो मैंने अभी कोई मेन बुक्स पढ़ा ही नहीं है। थोड़ा बहुत उससे वीडियो से किया है, और बाकी अपनी NCERTs को ही दोबारा से रिवीजन किया था, और वही उतना ही पढ़कर मैं रिवीजन कर रही हूँ, जिससे कि जैसा हो अच्छा हो जाए। थैंक यू।